नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान का कंधा क्या, विपक्ष की बंदूक, ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें 11 विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है किसानों के समर्थन में। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। किसान संगठनों ने सरकार को बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को देशव्यापी बंदी और 9 दिसंबर को छठे राउंड की बातचीत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार को 8 दिसंबर को भारत बंद होकर रहेगा। सरकार को यह सीधा अल्टीमेटम दिया है किसान यूनियन ने। 8 दिसंबर को भारत बंद होगा और 9 दिसंबर आपको यह भी बताते चले सुबह 11 बजे बातचीत होनी है किसान और सरकार के बीच। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले सरकार को यह दिखाने की कोशिश की देखिए किसानों की ताकत क्या होती है। सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना ही होगा। 8 दिसंबर को एक बड़ी तस्वीर किसान नेताओं की ओर से देश के सामने रखी जाएगी। अब 9 दिसंबर को बात कैसे बनेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान संगठनों ने किसानों से दिल्ली कूच करने की अपील की है। तो 9 दिसंबर को जब किसान संगठन छठे राउंड की मीटिंग के लिए सरकार के साथ टेबल पर होंगे तो क्या होगा, यह ऐलान आज ही किसान संगठनों की ओर से कर दिया गया है। पहले आप किसानों का प्रेशर प्लान समझिए, उसके बाद मैं आपको किसानों के प्रेशर प्लान के आगे की रणनीति के बारे में बताऊंगी। कैसे किसानों के कंधे पर विपक्ष बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगा रहा है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझ में आएगा। देखिए। ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद की व्याख्या आज किसान संगठन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। समझाया आंदोलन क्यों जरूरी है। आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है। लगातार हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं, उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। 9 दिसंबर को सरकार के साथ छठे राउंड की वार्ता से पहले 8 दिसंबर को बंद को लेकर किसानों ने बड़ी बात कही। ऐलान कर दिया कि सरकार के पास पीछे जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तीनों कानून जो एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है। यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। ये बोलकर हम आए वहाँ, जैसे आपने कवरेज कल भी किया था, वहाँ हमने मौन भी उतार लिया था, भी आप बोलो, करने को तैयार रहेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 दिन दीजिए, हम बातचीत करना है। बातचीत पता नहीं किससे करना है। ये सभी जो 500 किसान संगठन एक साथ में जो आए हैं, इन्होंने ये तय किया है कि अभी वापस जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं। ये 3 जो किसान विरोधी कानून है, अंबानी अदानी के पक्ष के जो कानून है, कॉरपोरेट को मदद करने वाले जो कानून है, ये किसी भी हालत में मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। एक गुजरात से एक 250 नौजवान किसानों का एक जथा मोटरसाइकिलों पर आ रहा है। गुजरात वो स्टेट है जो प्रधानमंत्री मोदी के का संबंध है, उससे इतने नौजवानों का दिल्ली से अपना गुजरात से चलकर दिल्ली में पहुंचना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 8 दिसंबर को किसान संगठन अपने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर चुके हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कई राज्यों से दिल्ली को घेरने के लिए किसानों को बुला चुके हैं। और राजस्थान, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से और हजारों किसान अगले 2 दिन में दिल्ली को घेरने के लिए आएंगे। ये बात आज हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर कानून रद्द नहीं किए तो ये आंदोलन देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं। किसानों की मन की बात सुने, नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है। इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है, और कैसे मजबूत करना है, और कैसे इसको बढ़ाना है। किसान संगठनों की मंशा सिर्फ प्रदर्शन करने की नहीं है, बल्कि वो सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। यानी हर नए दिन के साथ किसान आंदोलन में नए टर्न सामने आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
मुद्दा किसानों का है। आंदोलनकारी किसान हैं। सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे किसान डटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं ले लिया जाता तब तक। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए किसान आंदोलन के समर्थन में कौन कौन से विपक्षी दल आ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, इसके अलावा टीआरएस, आरजेडी, टीएमसी, शिवसेना, ये तमाम 11 पार्टियां हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने खुद के आंदोलन की बात कही है। सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक की ये तमाम पार्टियां जो किसानों के आंदोलन के दिन यानी कि 8 तारीख को, टीआरएस, सीपीएम भी शामिल है, जो 8 तारीख को किसानों के आंदोलन के साथ ही खुद का भी आंदोलन करेंगी। अपने अपने कुछ पार्टियां सड़कों पर उतरेंगी, कुछ अपने दफ्तर से ही लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगी। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो किसान आंदोलन को अपना समर्थन कर रही हैं, लेकिन इन्हीं पार्टियों को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल इन लोगों का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि सीधे सीधे पूरे मामले पर राजनीति करना है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, मुद्दा चूंकि किसानों का से जुड़ा हुआ है, आंदोलनकारी किसान है। इस वक्त सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में सियासत भी हो रही है। आज पूरे दिन विपक्षी पार्टी भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति में जुटी रही। केंद्र सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया मोर्चा एक्टिव हो गया है। देश भर में किसानों के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रहा है। सियासत के पर्दे पर 8 दिसंबर को जो फिल्म रिलीज होने वाली है, उसकी स्क्रिप्ट किसानों ने लिखी, डायरेक्शन किसानों का है, लेकिन सियासी डायलॉग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंधा किसानों का है और बंदूक विपक्ष की। आखिर क्या कारण है कि जिन किसानों के तथाकथित लाभ के लिए आप सामने ये दिखाते हो पूरे विश्व को कि इनका लाभ होने वाला है और ऐसे कानून पारित कर जाते हो, उन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं किसानों की सलाह नहीं ली जाती? तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है। इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है जो आपने सबने देखा पिछले जून से लेकर और अब तक। किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार को कहते हैं कि देश के अन्नदाता के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बंद करो। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से देश के किसान की इन मांगों का समर्थन करते हैं और किसान की इस इनकलाब की आवाज से अपनी आवाज मिलाते हुए इस आवाज को और बुलंद करते हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का दृश्य जब देश देखेगा तो प्रदर्शन वाले पर्दे पर गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका में कई बड़े किरदार दिखेंगे जो किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस, आप, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, राष्ट्रीय लोकदल, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां। किसानों के आंदोलन में सियासत की एंट्री ने नया ट्विस्ट ला दिया है। जिस बात को प्रधानमंत्री ने इशारों में समझाया था, अब वही बात 8 दिसंबर के भारत बंद से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कही। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। इस रिएक्शन से पहले फ्लैशबैक में आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर समझ में आएगी। 26 नवंबर से देश की राजधानी में डटे किसानों के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो एक के बाद विपक्षी दल उसमें सवार होते चले गए। 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद से किसान संगठन शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं ताकि 9 दिसंबर को जब सरकार के साथ टेबल पर वार्ता हो तो फाइनल हो। इसी मौके पर सियासी चौका लगाने के लिए विपक्ष तैयार है।
सरकार जानबूझकर किसानों के साथ जुल्म और जाति की, और मैं कहूंगा बर्बरता की, एक खतरनाक कहानी लिख रही है। एक संवेदनहीन सरकार है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की मांग सुनने के बजाय लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम का। हे असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक। टीआरएस पार्टी ये मानती है ये किसान को नुकसान पहुंचाने वाले बिल्स है, तो ये 3 बिल को रोल बैक जब तक नहीं करेंगे तब तक टीआरएस पार्टी किसान के साथ हर एक लड़ाई में शामिल होने वाली है। Giving full support to the Bharat Bandh call given by farmer unions. किसानों के सपोर्ट में विपक्ष की डायलॉग डिलीवरी आपने सुनी तो मुंबई में अकाली दल और शिवसेना की मुलाकात हुई, समर्थन पर बात हुई और उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने पत्ते खोल दिए। राष्ट्रीय पार्टियां इकट्ठी होकर इसको कैसे बूस्ट कर सकती हैं, कैसे सेंटर को प्रेशराइज कर सकती हैं, ये स्ट्रेटजी हम इकट्ठे होकर अगले 2 हफ्तों में दिल्ली में इकट्ठे होंगे। सब पार्टियों के हेड्स, बादल साहब स्पेशल तौर पे उन्होंने कहा है भी आए उसमें, और हम सब इकट्ठे बैठ के कोई रणनीति तय की जाएगी। तो अब किसान का नहीं अवाम का मामला बन गया। अखाड़ा किसान आंदोलन का है, लेकिन मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए ऑल इंडिया विपक्ष टीम होमवर्क के साथ तैयार है। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन बंगाल से बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आंदोलन का एक और एंगल खोज निकाला। कनाडा के ही चीफ ने किसानों का समर्थन क्यों किया? क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा खालिस्तान समर्थक लोगों को कनाडा ने समर्थन दे रखा है। इसका मतलब है कि इस आंदोलन के सूत्र किनके हाथ में है, ये एक सर्च का विषय है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पूरे देश में रफ्तार पकड़ने लगा है। तमाम शहरों में कृषि सुधार कानून का विरोध शुरू हो गया है। 8 दिसंबर को किसानों के शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, यानी सियासी मैदान में मोदी से हारा हुआ विपक्ष अब किसानों के सहारे है। आज तक तो क्या किसानों के कंधे पर विपक्ष बंदूक रखने की कोशिश कर रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन 11 अलग अलग तस्वीरों के जरिए किसान आंदोलन की पूरी कहानी हम आपके सामने रखते हैं। आप देखिए 26 नवंबर सबसे आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे शुरू हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर यह आंदोलन आज 6 दिसंबर है, यानी कि बीते 11 दिनों से लगातार जारी है। तादाद किसानों की बढ़ती हुई चली जा रही है और ऐसे में अब जब 9 तारीख को किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने बैठेंगे तो उन 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार क्या फैसला करेगी, एमएसपी जिसकी गारंटी चाहता है सरकार, उसको लेकर क्या फैसला किया जाता है, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और अब आगे बढ़ते हुए किस तरह से किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तमाम चेहरे आपको दिखाते हैं। प्रकाश सिंह बादल, नेता अकाली दल, पद्म विभूषण सम्मान को लौटाने की बात इनकी ओर से कही गई है। सुखदेव सिंह ढींढसा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि किसानों के समर्थन में मैं अपना अवार्ड वापस करूंगा। गुरबख्श सिंह संधू जो कि पूर्व कोच हैं, बॉक्सिंग के द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। आज ही इनकी ओर से ऐलान किया गया है कि मैं अपना अवार्ड लौटा दूंगा। करतार सिंह पूर्व रेसलर हैं, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री इनको मिला हुआ है, इन्होंने भी अवार्ड वापसी का ऐलान किया है। इसके अलावा राजबीर कौर हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने भी अपनी अवार्ड वापसी का ऐलान कर दिया है। सज्जन सिंह चीमा पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड को वापस करने का ऐलान इनकी ओर से किया गया है। तो किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, एक एक करके लगातार अब उसका दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इन तमाम चेहरों की ओर से किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड वापसी का ऐलान किया गया है। वहीं किसान आंदोलन में सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन सियासत से दूर किसानों को फिल्म जगत और खेल जगत से भी सपोर्ट मिल रहा है। कई खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं, तो कई सितारे बार बार सरकार से किसानों की डिमांड का हल निकालने की अपील कर रहे हैं। देखिए, मुद्दों को ना भटकाया जाए, किसान
जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। कहते कि यार फार्मर नॉट टेररिस्ट, but I want to say one thing, we are saying we are not terrorists. यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में खिलाड़ी भी हैं और सिल्वर स्क्रीन के सितारे भी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मंच पर ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो अवार्ड वापस कर देंगे। मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है, और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूं। पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आएगी। बॉक्सर विजेंद्र ने सरकार को अल्टीमेटम दिया तो कई खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच अवार्ड वापसी का ऐलान कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गुरबख्श सिंह संधू ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। मैं आप एक किसान परिवार ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी किसानों के सपोर्ट में अपने अवार्ड वापस करने का मन बना चुके हैं। अवार्ड वापसी के लिए 37 के करीब खिलाड़ी जालंधर से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। अब तक जिन खिलाड़ी ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया है उनमें अर्जुन अवार्डी पहलवान करतार सिंह, हॉकी ओलंपियन गुरमेल सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी हरदीप सिंह, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तारा सिंह, पद्मश्री से सम्मानित मुक्केबाज कौर सिंह, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाज जयपाल सिंह, अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा, हॉकी खिलाड़ी राजबीर कौर। खिलाड़ी तो खिलाड़ी, सितारे भी किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिंगर और पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ पहले दिन से किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। दिलजीत ने 1 करोड़ दान में दिया है ताकि किसानों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े खरीदे जाएं। दिलजीत दोसांझ भाजी आज किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे लोगों को दिलजीत ने बड़ा मैसेज दिया। यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो उनकी मांगों को मांगे कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वहीं सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए किसानों का समर्थन किया। बोले किसानों का दर्जा मां बाप से कम नहीं। गायक हरभजन मान ने किसानों के समर्थन में पंजाब सरकार से मिलने वाले पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने वीडियो ट्वीट करते हुए किसानों को समर्थन देने की अपील की तो सिंगर मीका सिंह और जयजी भी किसानों के समर्थन में आए। वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान हमारा अन्नदाता है, हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या ये वाजिब नहीं होगा? बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम उनकी बात नहीं सुन सकते? कृपया किसान की भी सुन लीजिए। जय हिंद। रुपहले पर्दे और खेल जगत से लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है। सभी का यही कहना है कि किसानों की डिमांड को सरकार गंभीरता से ले और किसानों की बात सुने और मौजूदा गतिरोध को खत्म करे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। आज तक ब्यूरो। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। गतिरोध कैसे टूटेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आगे विक्रांत गुप्ता के साथ खेल की खबरें आप जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।